बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आप सब खैरियत से होंगे। नए साल का पहला महीना ख़त्म होने को है और आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कनेडियन सियासत की, इससे जुड़ी एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ की, वो कल्चर, अंकल कल्चर जिसे मैं कहूँगा, बैगेज की, जो हमारे पाकिस्तानी फर्स्ट जनरेशन यहाँ पर लेकर आते हैं इसको लेकर। इसके अलावा मैं कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, कुछ तज्जिया शेयर करूंगा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे जो एमपीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही और मुझे किन किन एमपी से बात करने का मौका मिला। और फाइनली हम बात करेंगे हमारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारी मॉरल और कल्चरल और एथिकल वैल्यूज़ की। नाज़रीन, कनाडा में हमारे पास वो हकूक़ हैं जो शायद पाकिस्तान में होने के बावजूद जिन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ बुज़ुर्ग, और जिसे मैं अंकल कल्चर का नाम देता हूँ, वो पाकिस्तान से कैरी कर कर यहाँ पर लेकर आते हैं। ख़ास तौर पर मैं बात करना चाहता हूँ हमारे नेटवर्क्स की। हम देखते हैं कि लोग यहाँ पर एमपीज़ के साथ, एमपीपीज़ के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और उसके बाद ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि उनका नेटवर्क एमपी से बहुत स्ट्रांग है और आपको कोई भी काम करना हो तो इनसे रब्ता करें, बजाय इसके कि डायरेक्ट एमपी से रब्ता करें ताकि ये आपका काम करवा सके। पर दर हकीकत ये बिल्कुल गलत और झूठ है। ये कनाडा है, यहाँ पे एमपीज़ और एमपीपीज़ चाहते हैं कि आप खुद डायरेक्ट उनसे रब्ता करें, आप उनको ईमेल करें, आप उनके ऑफिस में बात करें, आप अपना उनका नंबर मौजूद है, उनका ईमेल मौजूद है, उनसे रब्ता करें। लेकिन हमने वही पाकिस्तानी कल्चर, जहाँ पे आप एमपीज़ को और एमपीपीज़ को शादियों पर बुलाकर, जनाजों पर या फ्यूनरल्स पर बुलाकर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाकर आप ये पोर्ट्रे करना शुरू कर देते हैं। और मैं फिर से कहूँगा, इन्हें मैं अंकल कल्चर का नाम दे रहा हूँ, मैं किसी एक आदमी का जिक्र नहीं कर रहा। आप तस्वीरें खिंचवाकर ये पोर्ट्रे करते हैं कि अब इस एमपी के थ्रू आपने जो भी काम करवाना है, अगर ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी है तो हमसे रब्ता करें। ये वही कल्चर है जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान में एमपीज़ को और एमपीपीज़ को सेलिब्रिटी का दर्जा दे दिया और उनको ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दिया कि जैसे वो हमारे मसाइल हल करेंगे। पर हालांकि दर हकीकत वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो पब्लिक की डिमांड को पूरा करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जहाँ पे पॉलिटिशियन की बात करूँ तो वो ज़रूर चाहेंगे कि उनको जहाँ पे भी मदऊ किया जाए वो वहाँ पर जाएं अगर उनके पास टाइम है, ताकि वो अपने लोगों के साथ, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ राब्ता कायम कर सके और उनको ये कॉन्फिडेंस दे सकें कि हम आपके लिए मौजूद हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपकी राय सुनना चाहते हैं। पर हमारे अंकल्स क्या करते हैं, वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, अपनी बर्थडे पार्टीज़ पर बुलाते हैं, जनाजों पे बुलाते हैं, शादियों पे बुलाते हैं और उसके बाद कम्युनिटी में ऐसा मैसेज पोर्ट्रे करते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते लेकिन पोर्ट्रे करते हैं कि आपने जो भी कदम लेना है हमारे थ्रू ले। मैं रिसेंटली एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अपने, जो मेरे साथ हुआ है। मैं एक एमपी के साथ मौजूद था और मैं उनके साथ काम करने की बात कर रहा था, तो अंकल ए ने वहाँ पे मौजूद थे और अंकल बी भी, पाकिस्तानी अंकल ए और अंकल बी, क्योंकि नाम नहीं लेना चाहता, मौजूद थे। उस मीटिंग के बाद अंकल ए ने मुझे कहा कि अंकल बी से पूछे बगैर आपने कोई फैसला नहीं करना, आपको कोई भी काम करना है तो मिलजुल कर करें और अंकल बी के थ्रू करवाएं। तो मैं हैरान रह गया कि ये कौन सी आज़ादी है कि हम अपनी राय का इजहार इनसे पूछे बगैर नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर मैं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की बात करूँगा। जो लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, जो लोग यहाँ पे कम से कम हाई स्कूल में पढ़कर आए हैं, वो इन बातों से वाकिफ़ हैं कि यू हैव टू गो थ्रू द सिस्टम, यू हैव टू गो थ्रू इट। ये मेरी राय है और मैं गलत हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो चेहरे एमपीज़ और एमपीपीज़ के साथ घूमते हैं, इनको ये जो इनका नरेटिव है ये लोगों को ना दे, इसलिए ये ज़रूरी कर देना चाहिए कि किसी भी पब्लिक ऑफिस में फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स की कम से कम हाई स्कूल की एजुकेशन यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि वो इसको मिसयूज़ और अब्यूज़ ना कर सके, जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ सबसे पहले कि आप डायरेक्ट अपने लीडर्स के साथ, अपने एमपीज़ के साथ, अपने एमपीपीज़ के साथ, अपने काउंसलर के साथ, अपने मेयर के साथ डायरेक्ट रवाबित कायम करने की कोशिश करें। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी करना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर सेकंड जनरेशन, पाकिस्तान में कहावत है कि सियासत अच्छे लोगों का काम नहीं है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बच्चों को पॉलिटिकली इंगेज करें, अपने बच्चों को
सवाल करें और वो आपको आपसे बेहतर बता सकेंगे कि ये कवानीन है और हम इनके थ्रू, दिस एवेन्यू के थ्रू हम ये बात कर सकते हैं। इसके अलावा अंकल कल्चर की बात करते हुए मैं एक दूसरा मौजू पर भी बात करना चाहता हूँ वेरी ब्रीफली। वो ये है कि आजकल अंकल्स ने अपने साथ कुछ गुंडे रखे हुए हैं, और ये वो गुंडे नहीं हैं जो डराए और धमकाए, ये वो गुंडे हैं जो सोशल मीडिया पर आपको टारगेट करते हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों में मुझे भी टारगेट किया गया, और मैं तो उन लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि वो इस काबिल भी नहीं है। उनको मुझे टारगेट किया गया, मैंने पुलिस को जाकर रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद वो सोशल मीडिया पे पोस्टें लगाते रहे, कुछ फेक कुछ असली। जो असली पोस्ट थी वो अगेन मॉरल और एथिक्स के बारे में थी। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ज़रूर पेश किया गया, पर मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आज भी मैं उस जगह पर होता तो मैं शायद दोबारा वही रवैया इख्तियार करता जो मेरा उस वीडियो में था, ऑल्दो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी। और वो कॉन्टेक्स्ट ये था कि एक इमरान खान के नाम पर होने वाले प्रोटेस्ट में इलेक्टेड पीटीआई के प्रेसिडेंट को हटाकर सस्पेंडेड लोगों को स्टेज पर खड़ा किया गया, और मैंने उस पर सवाल उठाए। मैंने वो सवाल तब भी उठाए थे, और अगर आज मुझे मौका मिलेगा तो मैं तब भी उठाऊंगा। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल व्यू, इट्स अबाउट मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़। एक और बात मैं करना चाहूँगा कि जब मुझ पर थोड़ा सा सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई गई तो बहुत लोगों ने फ़ोन किया, उन लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे आपसे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस कल्चर को, ये गुंडागर्दी वाले कल्चर को जो सोशल मीडिया पे होता है आजकल, गुंडागर्दी, इसको ना फैलाने की सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर कोई आपको ऐसे करता है तो रिपोर्ट दम राइट अवे। अगर आप उन्हें रिपोर्ट कर देते, जिन लोगों ने भी मुझे फ़ोन किया, तो शायद वो बात मुझ तक ना आती। अगर मैं उनको पहले रिपोर्ट कर देता तो शायद वो बात आप तक ना जाती। तो एनी टाइम अगर आपको कोई थ्रेट करता है, आपको कोई हरासा करता है, रिपोर्ट दम राइट अवे। यहाँ पे कवानीन है। तो आप कनाडा को पाकिस्तान जैसा मत बनने दें। वहाँ पे धमकियों और डराने की वजह से आप अपना स्टांस ना लें, अपनी बात ना करें। ये कल्चर यहाँ पे राइज ना होने दें। अगर कोई छोटी सी कम्युनिटी बना लेता है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपके पिक्चर्स लगाता है, रिपोर्ट देम टू द अथॉरिटीज़। नाजरीन, आखिरी बात जो है मैं इस पर करना चाहता हूँ, मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि, और ये बहुत अहम है, और वो ये है कि हमारा एक नज़रिया बना हुआ है कि यार हमें पाकिस्तानी सियासतदानों को ही प्रमोट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज यू आर इन कैनेडा, यू शुड प्रमोट द बेस्ट पर्सन हु कैन रिप्रेजेंट यू इन द पार्लियामेंट। इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका रिलीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमें, जब तक हमें ये समझ नहीं आएगी कि इन सियासतदानों का काम ये है कि ये हमारे लिए पॉलिसियाँ बनाएं, और वो पॉलिसी तभी बना सकते हैं जब आप राइट पर्सन चुनेंगे, और वो पर्सन वो होगा जो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, वो पर्सन वो होगा जो आपसे बात करना चाहता है, जो आपके फ़ायदे के लिए बात करना चाहता है, जो आपके जनरेशन के लिए बात करना चाहता है, ना कि वही सेलिब्रिटी कल्चर के जो अपने आप को सेलिब्रिटी समझता है उसको आके स्टेज पर बिठा दें और उनसे कहें कि क्योंकि ये हमारी बैकग्राउंड का है तो हम इसे ही सपोर्ट करेंगे। When it comes to Canadian politics, we are Canadian first. हमें कनाडा का सोचना है, हमें अपना सोचना है, हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल का सोचना है। मैं इसके साथ अपने कुछ फेवरेट एमपीज़ के नाम भी शेयर करना चाहता हूँ। मुझे मौका मिला कई एमपीज़ से बात करने का रिसेंटली। मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड एक नौजवान से हूँ, और अगेन मैं इसीलिए चाहता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे जो हैं वो हमें पार्लियामान में लीड करें। मिसिसागा सेंटर से फारिस अल सूद एमपी हैं, जिनसे जब मैंने बात की, उनका मैंने इलेक्शन से पहले भी इंटरव्यू किया था, और इलेक्शन के बाद जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो आई एम एब्सोल्युटली स्टन्ड कि उसके व्यूज़ क्या हैं। वो अपने शहर में काम करना चाहता है, वो अपने शहर में बिजनेस को ग्रोथ करना देना चाहता है, वो अपने शहर को आइडेंटिटी देना चाहता है आईटी के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से। इस हवाले से वो टाउन हॉल्स भी करवा रहा है। दूसरा एमपी जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंट के एमपी है, और शायद यहाँ पे मैं बायस भी हूँ क्योंकि ज़्यादा मौका मिलता है जब आप किसी एरिया में होते हैं तो आपको अपने सियासतदानों के साथ उठने बैठने का मौका मिलता है। तो मैं क्रिस्टीना टेसर का भी जिक्र करना चाहूँगा। पिछले दिनों उन्होंने एक टाउन हॉल करवाया जिनमें उन्होंने C16 और C9 के बिल्स की बात की और लोगों को आगाही पैदा की, और लोगों से भी सवाल जवाब करने का मौका दिया ताकि लोग उनको बताएं कि वो क्या सोचते हैं। तो ये वो पॉलिसीज़ हैं। और ये देखें, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी एमपीज़ का नाम नहीं ले रहा, हालांकि और भी पाकिस्तानी एमपीज़ हैं। तो ये वो पॉलिसीज़ हैं, आपको ये देखना है कि कौन सा एमपी आपके लिए बेहतर आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। नाजरीन, एक और एमपी का मैं जिक्र करना चाहूँगा पाकिस्तानी मसाइल के हवाले से। ये दोनों एमपी जिनका मैंने जिक्र किया ये लिबरल पार्टी से हैं, लेकिन जो तीसरे एमपी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो सस्कैचुआन से हैं, रेजिना से, माइकल क्रैम, जिन्होंने पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का जिक्र किया। यहाँ पे कई एमपीज़ हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, पर वो शायद
इस वजह से डरते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या कोई और रीज़न हो सकती है, अल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। लेकिन इनमें से किसी ने भी शायद अब तक पाकिस्तान में होने वाले ह्यूमन राइट वायलेशन का जिक्र नहीं किया। पार्लियामान में माइकल क्राम ने किया, तो मैं उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। नाजरीन, आखिरी बात, मैं फिर से अंकल की तरफ जाऊँगा और फोकस करूँगा कि आप अपने आप को, अपने बच्चों को सियासत के करीब लेकर आएँ, उन्हें इंगेज करें, ताकि आपको पॉलिसियों का पता हो, कवानीन का पता हो, क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं उन पे आप इंटरफेयर कर सकें, आप उसमें अपना ओपिनियन दे सकें, आप अपनी राय देख सकें। और आखिरी बात ये है कि नाज़रीन, कुछ चेहरे ऐसे भी हैं, कुछ अंकल ए और अंकल बी का जिनका मैंने जिक्र किया था, वो ऐसे भी हैं, मुझे मुनाफ़िकत समझ नहीं आती, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपके अंदर है वही आपका नज़रिया होना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से कुछ और नज़रिया है, कनाडा के हवाले से कुछ और नज़रिया। पाकिस्तान में वो कहते हैं कि डिक्टेटरशिप को, बल्कि खुले आम अपने आप को हाइब्रिड रजीम बोलने वालों को वो सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि हम बहुत ही लिबरल हैं, हम कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग जो आपको एमपीज़ के साथ और एमपीपीज़ के साथ उठते बैठते हुए नज़र आते हैं, वो ख़वातीन को गालियाँ फेसबुक पे देते हुए नज़र आते हैं, या ऐसी ऐसी बातें करते हुए नज़र आते हैं जिससे आप बड़े आराम से कह सकते हैं, यार दिस इज़ ओपन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज़ ओपन एज डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ये वही अंकल्स हैं जो कहते हैं कि अगर आपको कोई काम करवाना है तो हमसे पूछ के करें, या हमारे बिठाए हुए बंदे से पूछ के करें, पॉलिटिशियन से डायरेक्ट रब्ता भी ना करें, इनडायरेक्टली आपको मैसेज दे देते हैं। तो इनसे बचकर रहे। आई होप आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो पार्ट अच्छा लगा कट करके दोस्तों को भी भेजें। लास्ट एंड वंस अगेन, प्रमोट योर किड्स into system, be it politics, be it administration, be it bureaucracy, be it anything. अपने बच्चों को encourage करें कि कैनेडियन सिस्टम का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। दिस इज सलमान अरशद। सी यू नेक्स्ट टाइम।